सुनंदा सिंह, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में एडमिशन के लिए मंगलवार को कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी का आयोजन हुआ। सुबह के सत्र में ग्रुप ए में 5411 छात्रों और ग्रुप सी में 3208 बच्चे शामिल हुए। इसी तरह दोपहर के सत्र में ग्रुप बी में 5992 छात्र शामिल होंगे। आपको बता दें कि एनटीए द्वारा कंप्यूटर वेस्ट सीईटी का आयोजन 17 शहरों में 59 केंद्रों पर 2 सत्रों में हो रहा है। पहले चरण में तीनों ग्रुप में कुल 14,611 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, जबकि ग्वालियर और भोपाल केंद्रों परीक्षा नहीं देने वाले 17,093 छात्र छात्राओं के लिए सीईटी को 4 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण में शामिल होंगे। सीईटी के जरिए विश्वविद्यालय के 16 विभागों से संचालित 41 कोर्स की 2500 से ज़्यादा सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा सेंटर को लेकर हुआ विवाद बाद सीईटी 2 चरणों में हो रही है। पहला चरण मंगलवार को आयोजित हुआ है तो दूसरा चरण 4 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। सीईटी में आईएमएम, आईईपीएस, ईएमआरसी, लॉ, फार्मेसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स सहित अन्य विभागों से संचालित 41 कोर्स में एडमिशन होंगे। सीईटी की परीक्षा में 2 सत्रों में हो रही 90 मिनट में 200 अंकों के लिए 75 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एनटीए ने पहला सत्र ग्रुप ए व सी के लिए सुबह 10 से 11:30 बजे तक रखा, जबकि दूसरा सत्र ग्रुप बी के लिए दोपहर 3 से शाम 4:30 बजे तक रखा गया है। सीईटी से जुड़ी सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ईएमआरसी भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से अधिकारी इस पूरी परीक्षा पर निगरानी रखे हैं। बहरहाल पहला सत्र समाप्त होने के बाद विश्वविद्यालय अधिकारियों ने राहत की सांस ली। 30 अगस्त से है आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। कितने सेंटर्स हैं इंदौर में और क्या व्यवस्थाएं की गई है? इंदौर में 16 सेंटर्स हैं और पूरे देश में हमारे 59 सेंटर्स हैं। तो ये पूरी व्यवस्था के अनुसार सब जगह बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम संपन्न हुआ। जो इसका अभी एक दूसरा फेज़ भी होने वाला है, कुछ बच्चों की एप्लीकेशन पर उसका आयोजन किया गया था, लेकिन पहले फेज़ की परीक्षा बिल्कुल शांति से हो गई। केवल एक सेंटर पर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई थी, टेक्निकल खराबी, उसमें थोड़ा सा लेट शुरू हो पाया, लेकिन बाकी सब जगह बिल्कुल अच्छी तरह हो गई और जिस पर लेट शुरू हुआ था उस पर भी पूरी तरह संपन्न हो गया। दूसरा फेज कब से शुरू होगा? दूसरा फेज 4 सितंबर से शुरू होने वाला है। और मैम 4 सितंबर को ही होगा, मतलब एक ही दिन है। और मैम होने वाली परीक्षा का परिणाम कौन सी दिनांक में जारी करेंगे? दोनों परीक्षा का परिणाम, हम दोनों फेज की परीक्षा का परिणाम एक साथ जारी करेंगे। दूसरी फेज में करीब हमारे पास 1793 बच्चे हैं, तो इनकी परीक्षा लेकर हम फिर दोनों परीक्षा का एक साथ ही रिजल्ट जारी करेंगे। कितने दिनों के बाद आएगा परीक्षा परिणाम? नहीं, अभी तो 4 तारीख के बाद 2 या 3-4 दिन बच्चों को आंसर शीट अपलोड की जाएगी। उसके बाद बच्चों को चैलेंज करने का मौका देंगे। मैम काफ़ी हंगामा हुआ था सीईटी को लेकर, उसके बावजूद भी आपने प्रयास किए हैं, मतलब लगता है कि कहीं जो हंगामा हुआ उसके बाद में आप लोगों को बल मिला या कहीं आप लोगों को निराशा हाथ लगी? नहीं, निराशा की तो बात नहीं है। बच्चों की प्रॉब्लम भी कोविड की वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि कुछ बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, प्रॉब्लम तो उनके पेरेंट्स परेशान थे, कुछ की एप्लीकेशंस भी आई थी। तो ये देखकर हम लोगों ने बताया था, हालांकि जिस तरह से बच्चों की जो संख्या आई है जिन्होंने अप्लाई किया है, उसको देखकर तो लगता है कि थोड़ा सा कुछ भ्रमित थे बच्चे या उनको बहकाया गया था, पर जो भी है, लेकिन अब हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाला और उनकी कुछ परेशानी जेन्युइन भी हो सकती है या क्रिएटेड भी हो सकती थी, लेकिन जो भी कारण था हमने उनको लिए दोबारा परीक्षा एनटीए से कहकर, एनटीए सबसे बड़ी एजेंसी है, नेशनल एजेंसी, तो इसके बाद तो कोई टेक्निकल फॉल्ट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी किसी भी तरह की। तो वो हम लोगों ने उसके थ्रू हम लोगों ने करवाया, उनसे रिक्वेस्ट की, तो फिर एक उसका सेकेंड फेज आयोजित किया गया। तो वो अब करीब उसमें जो 1700 बच्चे करीब हैं